अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह लुग़तुल अरबिया को सीखने का जो सफ़र हमारा जारी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आज नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे और वो है जिन्स का टॉपिक। अभी तक हमने कलिमा को स्टडी किया है, इसम को स्टडी किया है, इसम के हवाले से उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट को देखते हुए वुसअत को पढ़ा है और अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम जिन्स के बारे में बात करेंगे। जिन्स, इसको हम उर्दू में भी काफी अच्छे से वाकफियत है, हमारी जो उर्दू जुबान बोलते हैं उनको भी पता है कि जिन्स क्या कहते हैं। अच्छा, जिन्स के हवाले से एक तो मुज़क्कर और मुअन्नस होना होता है, एक जिन्स जो है वो नेशनैलिटी को भी कहते हैं। तो वो अभी चूंकि हम नहीं पढ़ रहे तो उसको छोड़ दे, लेकिन अगर कभी जिन्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो एज ए नेशनैलिटी भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए ही नहीं होता। उर्दू जुबान में अगर देखते हैं तो मुज़क्कर और मुअन्नस ये अलग तरह से आते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर जुबान के कवायद जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली हमने करना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि फलां जुबान में तो ये इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से क्यों लेंगे, ट्रांसलेशन में तो ऐसे लिखा हुआ है, मुज़क्कर लिखा हुआ है तो हम इसको मुअन्नस क्यों कहेंगे। हर जुबान के जो कवायद हैं, जो उसूल हैं, उसी के मुताबिक चलना होता है। अब जैसे आपके सामने दो एग्जाम्पल्स आ रही हैं, कुर्सी टूटी हुई है या आसमान नीला है। अगर आप कुर्सी को देखें तो कुर्सी को अगर हम इस एतबार से, उर्दू के एतबार से देखें तो ये मुअन्नस है, क्योंकि ये या वाले जो साइन है ये हमें बताता है कि ये मुअन्नस का है, कि कुर्सी टूटी हुई है, आसमान नीला है, मींस हम इसको कहते हैं कि ये मुज़क्कर है। लेकिन जब हम अरबी जुबान की बात करते हैं तो अरबी जुबान में कुर्सी मुज़क्कर है और आसमान, जिसकी अरबी आती है अस्समा, वो मुअन्नस है। तो अब ये दोनों का डिफरेंस आ गया। अब अगर कोई इंसान ये देखता है कि अस्समा को जो है वो कहीं पे मुअन्नस लिखा हुआ है और वो कहे हमने तो उर्दू में ये पढ़ा था, नहीं, उर्दू वाला छोड़ दें। जब आप ट्रांसलेशन को समझेंगे तो ट्रांसलेशन उसी एतबार से की जाती है जो जिस जुबान में बोला जाता है। आपको अरबी जुबान को समझना इसीलिए जरूरी होता है कि अरबी जुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं, जब हम उर्दू में उसको करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। मीन्स एक लफ्ज है और उसकी इतनी लंबी पूरी कहानी होती है पीछे, तो क्योंकि वो हम अपनी जुबान में समझ रहे होते हैं। इसी तरह से चाहे आप चाइनीज में समझ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में, चाहे फ्रेंच, चाहे जर्मन, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज है, तो ट्रांसलेशन अपने अकॉर्डिंगली होती है, मीन्स उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन अरबी जुबान में उसी के मुताबिक समझना होता है। तो उर्दू में हम ये अक्सर देखते हैं। इसी तरह से और बहुत से अल्फाज है, नाक को हम कहते हैं कि वो मुअन्नस है। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आते हैं। कुछ अल्फाज तो एज इट इज आपको मिलेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस उर्दू, और क्योंकि उर्दू जुबान जो है वो भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से आए हैं, कुछ फारसी से हैं। इसीलिए इसको लश्करी जुबान कहा जाता है कि मीन्स उस पॉइंट के ऊपर जो कोई लश्कर आता था, जिस भी एरिया से आता था, कोई अरब से आता है, कोई फारस से आ रहा है, कोई कहीं से भी आ रहा है, तो उसकी जुबान के जो अल्फाज थे वो उसमें एड अप होते गए, ऐड होते 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 वो एक उर्दू जुबान बन गई। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ जुबानों से है। इसमें अब हम समझते हैं कि अरबी जुबान में कैसे हमें पता चलेगा कि जिन्स मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसको कैसे देखेंगे। तो अरबी जुबान में दो तरह से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक तो मुज़क्कर और मुअन्नस जो ऑलरेडी नोन है हमारे लिए लफ्ज। एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो आप मुख्तलिफ किताबों में पढ़ेंगी, और वो आता है तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस, अब तज़कीर का क्या मतलब है, मुज़क्कर, और तानीस का क्या मतलब है, मुअन्नस। ठीक, आपको ये भी बहुत सी किताबों में अरबी के जब आप किताबें मिलेंगी, अब आप लोग हैरान होंगे कि अरब के जो लोग हैं वो भी इस चीज को सीखते हैं, हालांकि उनकी अपनी जुबान है, अरब लोगों की अपनी जुबान है। जो लोग अरबी बोलते हैं वो भी अरबी जुबान को सीख रहे होते हैं। अब कई ऐसे टीचर्स को देखेंगे, कई ऐसे मुख्तलिफ अगर आप किताबें पढ़ेंगी तो अरबी जुबान को अरबी जुबान में सिखाया जा रहा होता है। सोचे कितना ज्यादा मुश्किल होगा ना अगर हमारे जैसा वहां पे कोई बैठ जाए, तो वो भी सीख रहे होते, सिर्फ हमें सीखने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी सीख रहे होते। तो अगर वो लोग जिनकी अपनी जुबान है वो इस जुबान को सीख रहे हैं, कुरान की जुबान को, असल में ये कुरान की जुबान हम सीख रहे हैं, तो अरबी जुबान में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, स्पोकन थोड़ी सी अलग होती है, और कुरान की जुबान जो है वो, कुरान में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये हमारे रब ने इस जुबान का सिलेक्शन किया है, तो वो भी सीखते हैं। तो उनके लिए भी आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगी। अब अरबी जुबान में तस्कीर या तानीस कहते हैं इसको, या मुजक्कर और मुअन्नस सिंपल भी आप कर सकते हैं। अब कुर्सी जो है वो मुजक्कर आपको मिलेगी अरबी जुबान में,
उर्दू में क्या है, मुअन्नस है, लीव इट। मुअन्नस है, मुजक्कर है, कोई बात नहीं, हमें ऑलरेडी पता है, हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कुर्सी अरबी में मुजक्कर है, उर्दू में मुअन्नस है, क्योंकि इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो दो चीजों को एक साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। जो चीज ऑलरेडी आपकी मेमोरी में है, जो चीज ऑलरेडी आपको याद है, उसको याद रखने की अब जरूरत नहीं है ना। कोई भी आपके सामने कुर्सी कहेगा, आप कहेंगे हाँ ये मुअन्नस है। अब मुअन्नस का मतलब फीमेल वाला नहीं, मुअन्नस चीजें भी होती हैं। कुर्सी मुजक्कर है अरबी जुबान में, तो अब हम सिर्फ वो याद रखेंगे जो अरबी जुबान में जो उसके कवायद हैं। उर्दू को छोड़ दें, उर्दू को हमने साइड पे, जस्ट समझने के लिए हमने इस चीज को देखा था। आसमान को देखते हैं तो आसमान का आती है समाउन, या अलिफ लाम अगर शुरू में आ जाए तो उससे क्या बनेगा, इसम मारिफा बन जाएगा, और उससे बन जाएगा अस्समाउ। आसमान यानी अस्समाउ जो है ये आपके पास मुअन्नस होता है। तो अब कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा मुअन्नस है, क्योंकि आसमान तो एक चीज है। अगर कोई इंसान हो तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, मरियम है, फातिमा है, अंबर है, बिनिश है, कोई भी है, तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ ये मुअन्नस है। अंटिल का कोई ऐसा नाम ना हो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। मीन्स बहुत से हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ऐसे नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मुजक्कर और मुअन्नस होना डिफाइन ही नहीं होता, मीन्स क्लियर ही नहीं होता। वो मेल नेम्स भी होते हैं और वो फीमेल नेम भी रखा हुआ होता है, तो वो इंसान ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल। या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो, जैसे बहन है, खाला है, मुमानी है, तो ये ऐसे रिश्ते जिनको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको पहचानना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसके लिए अरबी जुबान में कुछ कवायद बताए गए हैं कि कैसे हम मुजक्कर और मुअन्नस को पहचानेंगे। तो अब यहाँ पे मुजक्कर और मुअन्नस दो कैटेगरीज है। जैसे हमने पहले बात की थी वुसअत में कि मारिफा और नकीरा थी, हमने पढ़ी कौन सी थी, मारिफा वाली पढ़ी थी, और नकीरा वाली को हमने छोड़ दिया था। इसी तरह से यहाँ पे भी हम मुअन्नस वाली कैटेगरी को पढ़ेंगे, और अगर वो मुअन्नस नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो मुजक्कर है। अब बहुत से ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, ऐसे अल्फाज भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे उलमा ने काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ओपिनियंस मिलती है और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं मिलती। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हो सकते हैं। उर्दू जुबान में भी ऐसे आते हैं जो मुश्तरिक इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। आपने जस्ट ये देखना है कि क्या ये लफ्ज मुअन्नस है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो कवायद पढ़े हैं, क्या उनके मुताबिक ये मुअन्नस है, नहीं है, अंडरस्टूड है, मुजक्कर है, उसकी कैटेगरी में डाल दे। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, मुजक्कर और मुअन्नस के बगैर क्या काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जितने प्रोनाउंस अटैच होते हैं या फिर उसके साथ इस्म इशारा इस्तेमाल होते हैं, वो सारे यहीं से पता चलेगा। अगर हमें ये पता होगा कि ये लफ्ज जो है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, फिर ही हम उसके साथ दमाइर कनेक्ट कर सकेंगे, फिर ही हम आगे मरहले पे जा सकेंगे जहां पे जुमला बनाया जाता है या फिर अल्फाज को कनेक्ट किया जाता है। अदरवाइज हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना हमें उस तरह से हम ट्रांसलेशन को कर पाएंगे, तो फिर हमें वो रट्टा वाला जो काम हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब तानीस या मुअन्नस, मुजक्कर वाली कैटेगरी को हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम मुअन्नस वाली कैटेगरी को पढ़ रहे हैं। और मुअन्नस वाली कैटेगरी में वो तानीस या मुअन्नस में से हकीकी या फिर गैर हकीकी दो कैटेगरीज आती हैं, हकीकी या फिर गैर हकीकी, या उसको लफ्जी भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपके सामने डेफिनेशन रखूंगी, बल्कि आपको लफ्ज से भी अरबी जुबान के जो लफ्ज होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत हैं। ये भी अरबी जुबान से ही है। या कोई भी लफ्ज को अगर समझ लेते हैं ना, लफ्ज में बहुत गहराई होती है। हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बस ठीक है, सरफेस लेवल का नॉलेज, लेकिन उस लफ्ज के अंदर ही बहुत ज्यादा डेप्थ छुपी होती है। हकीकी, अब हकीकी का क्या मतलब है, हकीकी हम किसको कहते हैं, जो हकीकत पे मबनी होता है। और अगर हम मुअन्नस की बात करते हैं तो मुअन्नस जो है वो इन रियलिटी कौन से होते हैं या हकीकत में बेस्ड कौन से होते हैं। ऑब्वियसली जो फीमेल्स नेम है या जो फीमेल्स हैं, जो कि अंडरस्टूड है कि वो मुअन्नस है, वो यहाँ पे हकीकी की कैटेगरी में आ जाएंगी। और गैर हकीकी या फिर लफ्जी मीन्स ऐसे अस्मा जो अल्फाज से पहचाने जाते हैं, मीन्स उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। जैसे अभी हमने अस्समाउ को देखा कि हमें नहीं पता वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। अब आसमान जो है उसको कोई पेड़ तो है नहीं कि उसके साथ जो है वो उसका मुजक्कर भी हो या उसकी मुअन्नस भी हो, या ऐसा भी नहीं है कि उसके नाम से पता चल जाए। तो फिर वो किस कैटेगरी में आती है, वो गैर हकीकी या फिर वो लफ्जी में आती है। अब इसको गैर हकीकी भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ किताबों में इसको लफ्जी भी लिखा जाता है। तो हकीकी वो होते हैं जो हकीकत पे मबनी होते हैं, इनको पहचानना सबसे आसान होता है।
गैर हकीकी की कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उलमा ने बताएंगे, जस्ट हम उनको पढ़ेंगे, और वो कोई थोड़े से हैं, बहुत लंबे नहीं है। उसको हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा मुज़क्कर और मुअन्नस। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस इस चैप्टर को समझने की देर है, फिर आप किसी भी किताब को उठाएंगी और उसकी हर चीज समझ लेंगी। या किसी की भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हैं या एराब के हवाले से है, क्योंकि अरबी जुबान के भी बहुत सारे उलूम है, 12 उलूम है जो अरबी जुबान को सीखने के लिए हैं, और अभी हम पहले इल्म के ऊपर है। एक तो इसका अपना लैंग्वेज का है, उसके बाद जो है नहव और सर्फ, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नहव को पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हकीकी या फिर गैर हकीकी क्या होता है। हकीकी की अभी हमने बात की। हकीकी क्या होता है, जो हकीकत में मबनी होते हैं। उसमें क्या आएंगे, इसम अलम, जो किसी मुअन्नस का नाम है, जो कि अभी हम सबके नाम है यहाँ पे। तो हम सबके नाम क्या है, फीमेल नेम्स हैं, तो फीमेल नेम्स क्या आएंगे, वो सारे के सारे मुअन्नस होंगे, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, इसको हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है शायद। अगर कहीं पे भी आयशा, फातिमा, जैनब, मरियम आ रहा है तो वो क्या होंगे, मुअन्नस होंगे, हमें पता है ये चीज। इसी तरह से दूसरा हकीकी की कैटेगरी कौन सी आती है, इसके ऊपर भी अभी हम बात कर चुके हैं, कि ऐसे रिश्ते जो जिनका कोई ना कोई मुजक्कर मौजूद होता है। जैसे हम बहन कहते हैं तो बहन का मुजक्कर क्या होता है, भाई। अगर हम कहते हैं खाला, तो खाला का मुअन्नस मुजक्कर क्या होगा, खालू। मामू है तो मुमानी, और इसी तरह से चचा है तो चची, ताया है तो ताई। तो ये ऐसे पेयर्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये जो पेयर्स में रिश्ते आते हैं। मीन्स ऐसा कोई इसम जिसका मुजक्कर मौजूद होता है उसको मुअन्नस कहा जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, जो उर्दू जुबान में और अरबी जुबान में सेम ही आती हैं, जहां पे किसी फीमेल का नाम है या वो फीमेल रिश्ता है, फीमेल के साथ कनेक्टेड है। ओरिजिनली फीमेल की बात की जा रही है, कि जो कि जिन्स के एतबार से फीमेल जिसको कहा गया है, तो फीमेल नेम है या फिर फीमेल रिश्ता है, दोनों ही मुअन्नस होंगे। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, हकीकी की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद वाला जो है वो असल समझने की जरूरत है, जिसमें आता है गैर हकीकी, या फिर हमने इसको कहा ये लफ्जी होते हैं। मीन्स हमारे सामने कलम है, किताबें हैं, इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास बिस्किट है, चाय है, कप है, प्लेट है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा मुजक्कर है, कौन सा मुअन्नस है, तो वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। वो गैर हकीकी की कैटेगरी में आते हैं, जो हकीकत में मबनी नहीं होते। तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है कयासी और दूसरी सम्माई। ठीक, अभी तक आपने फीमेल नेम और फीमेल रिश्ते अभी तक आपको अंडरस्टूड है, जहां पे भी आएंगे वो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वो मुअन्नस होते हैं। अब चीजों की बात करें, चीजों में इतनी सारी वैरायटी आती है, मखलूकात हैं, इसी के साथ साथ जो है आसमान है, जमीन है, पहाड़ है, दिन है, रात है, सूरज, चांद। तो इन सबको कैसे लेंगे, कौन सी चीज मुजक्कर आएगी, कौन सी चीज मुअन्नस आएगी, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि फिर इसके साथ दमायर कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। जैसे हम जन्नत की बात करते हैं, तो जन्नत के साथ जो है वो हा की जमीर आपको आती है या हिया आती है। अगर आपने कुरान में इसको थोड़ा सा समझा हो, जैसे आता है फीहा, इसमें, ताहतीहा, जन्नत के नीचे जो है वो नहरें बह रही होगी, वहां पे ताहतीहा आता है। तो वो जो ताहतीहा है, वो जो हा वाला साइन है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जन्नत की बात की जा रही है, वो उसके मुअन्नस होने से पता चलेगा। तो उसको अभी हमने यहाँ पे समझना है। गैर हकीकी में दो कैटेगरीज आती हैं, कयासी और सम्माई। कयासी का क्या मतलब होता है, इसके लफ्ज को समझे पहले। कयासी, हम उर्दू जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कयास करना। कयास किस चीज पे करते हैं, किसी ना किसी इंडिकेशन पे, या कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर पास होती है जिसके ऊपर हम उस चीज को कयास कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज है, कयासी उसको कहते हैं जहां पे लफ्ज से हमें पता चल रहा होता है। हम लफ्ज को देखते हैं, लफ्ज किस तरह से बना हुआ है। जैसे हमने इस्म को देखा था ना, इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है, आखिर में गोलता आती है, या आखिर में तनवीन आती है। तो उसको देखने से हमें पता चल गया कि ये इस्म है या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे पहली कैटेगरी अस्मा की वो होती है जिसको देखने से पता चल जाता है। इसमें तीन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पता चल जाता है कि क्या ये मुअन्नस है या नहीं है। फिर आता है सम्माई। सम्माई किससे है, समात से। समात किसको कहते हैं, सुनने को। तो अरब के लोगों ने जिसको जिस चीज को कहा कि ये मुजक्कर है, उसको मुजक्कर कह दिया उलमा ने। जिसको उन्होंने कहा मुअन्नस है, तो उसी अकॉर्डिंगली सारी किताबें बन गई कि ये मुअन्नस है। ये अरब के लोगों ने बताया है हमें, क्योंकि ये अरब की जुबान है। तो उन्होंने बताया कि इस चीज को वो मुअन्नस लेते थे,
तो उलमा ने उसको मुअन्नस की कैटेगरी में रख दिया। इस चीज को वो मुजक्कर लेते थे तो मुजक्कर की कैटेगरी में लगती है। तो ये दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी इस चीजों में कयासी की, कयासी में हमें कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाता है, हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं। समाई में कुछ कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन कर दी हैं कि अगर ये होगा तो वो समाई की कैटेगरी में आएगी। तो बहुत आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं कि कौन कौन से मुअन्नस हो सकते हैं। हकीकी में फीमेल नेम या फिर फीमेल रिश्ता आएगा। ठीक, दो चीजें वहां पे आएंगी। गैर हकीकी या लफ्सी में इसको लफ्ज से पहचानेंगे, वो ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन जो गैर हकीकी होते हैं या इसको लफ्सी ही आप समझ लें कि वो लफ्ज से पता चलेगा। अब वो लफ्ज या तो उसमें कोई इंडिकेशन ऐसा होगा, कोई ऐसी अलामत आ रही होगी जिसको हम देख के पहचान लेंगे कि ये मुअन्नस है, उसको कयासी कहेंगे। या फिर उस लफ्ज को सुनने से हमें पता चल जाएगा कि ये अरब के लोगों ने चूंकि इसे मुअन्नस कहा है तो हम भी इसे मुअन्नस या मुजक्कर की कैटेगरी में लेंगे। कयासी अभी हम इसको डिफाइन भी कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग देख लें एक दफा। अस्मा जिनका जोड़ा नहीं होता। अभी हमने बात की ना चीजें, जैसे कुर्सी है, कुर्सी का कोई पेयर तो नहीं है। रिश्तों के तो पेयर होते हैं कि अगर फीमेल कोई रिश्ता आ रहा है या कोई फीमेल आ रही है तो उसका कोई ना कोई मेल पार्टनर भी होता है। इसी तरह से जानवरों में भी आता है कि फीमेल है तो मेल भी उनके दोनों तरफ से आ रहे होते हैं। लेकिन अगर चीज आ रही है, लेट्स सपोज हमारे पास कलम आ रहा है, तो कलम का पेयर कोई है नहीं है। अगर आसमान आ रहा है तो आसमान का कोई पेयर तो नहीं है, जमीन का कोई पेयर नहीं है, पहाड़ का नहीं है, दिन का नहीं है, रात का नहीं है। वो दिन और रात अलग अलग है, दिन और रात का पेयर इस तरह से नहीं बनता। तो अस्मा जिनका जोड़ा नहीं होता पहली चीज, और ज्यादातर जानदार नहीं होते। ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी चीजें हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं वो यहाँ पे बात की जा रही है कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आती हैं उन सबको कैसे डील किया जाता है या उन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं। इसके आखिर में कुछ अलामात होती हैं, कुछ इंडिकेशन होती हैं जिसकी वजह से हम कयासी मुअन्नस को समझ लेते हैं। अस्समाई क्या होता है, वो अस्मा जिनको अहले अरब ने कहा कि ये मुअन्नस है। तो हमने कहा ओके ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया ये मुअन्नस है। और मुअन्नस होने की कोई अलामत नहीं होती, मींस उसको देख के निशानी नहीं होती। बस उस लफ्ज को देखना होता है कि वो लफ्ज जो है क्या वो जैसे अस्समा है, तो अस्समा को उन्होंने कहा है कि ये जो है मुअन्नस है। अर्द को कहा है उन्होंने मुअन्नस है, तो हमने एज इट इज ले लिया, उसमें कोई ऐसी हमें इंडिकेशन नहीं मिलती। तो उनको हमने कहा ये सम्माई है। तो ये दो कैटेगरीज अभी तक के लेक्चर की हमारी समरी क्या है। मुज़क्कर और मुअन्नस को देखा कि उर्दू जुबान में अलग होता है, अरबी जुबान में अलग होता है। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना है कि उर्दू में तो हम इसको मुज़क्कर कहते हैं, यहाँ पे मुअन्नस क्यों आ रहा है। जो अरबी जुबान के कवायद है उनके अकॉर्डिंगली देखेंगी। अगर फीमेल कोई रिश्ता है तो वो कहाँ पे आएगा, फीमेल मुअन्नस की हमने दो एग्जाम पढ़ी है, लफ्सी या फिर हकीकी। वो या तो फीमेल नेम होगा या फीमेल रिश्ता होगा तो हम उसको कहेंगे ये हकीकी मुअन्नस है। और अगर लेट्स सपोज कि कोई ऐसी चीज है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना इसका पेयर मौजूद है ना वो जानदार है, तो हम कैसे पहचानेंगे, वो लफ्सी से पहचानेंगे। ओके, अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको ओके यहाँ पे मुराजिया रिवीजन ही है जो अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम ये लफ्जी जो है वो फीमेल है। लफ्जी फीमेल नहीं है, फीमेल अच्छा, मुअन्नस। मुअन्नस है, बट इन अ सेंस कि फीमेल अच्छा नहीं है, जैसे हम सब फीमेल्स है ना, ऐसे फीमेल नहीं है। अच्छा। जैसे चीजें फीमेल होती है ना, अब कुर्सी है, हाँ किताब है, तो हाँ। वो भी उनमें से भी फीमेल चीजें आती हैं। तो वो उस तरह से फीमेल है, बट एज अ इंडिविजुअल फीमेल नहीं है, मीन सांस लेने वाला जानदार नहीं है वो। लेकिन हम उनको फीमेल में ही काउंट करेंगे ना। बिल्कुल, हम उनको फीमेल में ही काउंट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह हम इसके इंडिकेशन पढ़ते हैं। अभी हमारे पास काफी टाइम है, उतना हम कर लेंगे कवर। अगर आज हमारा ये लेसन जिन्स वाला कंप्लीट हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट में चलेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं कयासी की तरफ। कयासी में अभी हमने बात कर ली है कि जोड़ा मौजूद नहीं होता, मुअन्नस होने की अलामत होती है उसमें। तो अब वो मुअन्नस होने की अलामतें कौन सी होती है वो पढ़ने की बात है। सबसे पहली अलामत, अभी तक आपने याद क्या रखना है कि जो भी फीमेल रिश्ता है या फीमेल नाम है वो मुअन्नस है। अब इसके बाद थर्ड चीज आपने क्या याद रखनी है, थर्ड चीज ये याद रखनी है, अगर आपको हकीकी लफ्जी ये टर्म्स याद नहीं रहती ना तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दें। जस्ट मकसद ये है कि आप लफ्ज को देख के पहचान जाएं
अगर टर्म्स याद रहती हैं वेल एंड गुड, आपको आगे हेल्प करेंगी, अगर आप आगे इल्म सीखेंगी या आप सिखाएंगी जहां पे भी जिस भी लेवल पे होंगी, आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। लेकिन अगर याद नहीं रहती तो फिर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ओ मुझसे तो ये याद ही नहीं हो रही, मैं कितनी डम हूँ, मैं कितनी नालायक हूँ, बाकी सबको आती है, बाकी सब इतने इंटेलिजेंट है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ये चीजें सोचेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपना कंपैरिजन वहीं पे करते रहेंगे, उसी लूप में चलते रहेंगे और जो चीजें हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जब हम माइंड कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो इसके लिए कहा जाता है कि वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम को अपने जहन में बहुत बड़ा बना लेते हैं ना, तो वो वाकई बड़ी बन जाती है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो प्रॉब्लम को अपने जहन में छोटा बना लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए छोटी हो जाती है। अब इसका मतलब नहीं कि प्रॉब्लम छोटी होगी, इसका मतलब ये है कि उसने इमेजिन उसको कर लिया है कि आई विल डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, तो वो कर लेता है। अब दरमियान में मुश्किल आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वो कर लेगा। जैसे अगर कोई इंसान है जो डिटरमिन्ड है कि मैंने पहाड़ को सर करना है, वो कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान है जो देखे कि उफ इतना ऊपर, मैं तो इससे गिर जाऊंगी, मेरी तो हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी, मेरे तो दांत टूट जाएंगे, ओहो ना बाबा ना, मैं तो नहीं उसके ऊपर चढ़ने वाली, तो उसने तो पहले ही हार मार ली ना, उसने खुद हार मार ली, तो वो आगे नहीं चढ़ सकता। तो ये टर्म्स का भी यही मामला है। आगे भी इंशाल्लाह हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे, नहीं समझ आते लीव इट। असल मकसद है उसको पहचानना। दो चीजें अभी तक आपने याद की हैं। पहली, मुअन्नस नाम आसानी से आप पहचान सकते हैं, मुअन्नस रिश्ता आसानी से आप पहचान सकती हैं। तीसरी चीज आपने पहचान किस चीज की करनी है, ताए मरबूता, या इसको ताए मुदव्वरा भी कहा जाता है। असल में ये क्या होती है, गोलता। आसान लफ्ज, आपकी जिंदगी आसान कर दी। ताए मरबूता और ताए मुदव्वरा को छोड़ दें, नाम इनके ये होते हैं, आप में से जो पहले से जानते होंगे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, क्रेविंग होती है कि हमें जो है वो मुश्किल मुश्किल टर्म्स भी हमने पढ़नी है, तो उनके लिए ताए मरबूता और ताए मुदव्वरा इसको कहा जाता है। ये वाली गोलता जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के एंड में आ रही है, जन्नतुन या साअतुन। ठीक, जन्नतुन या साअतुन के आखिर में ये गोलता जो आपको मिल रही है, जो कि इस्म की पहचान में भी हमने देखी थी, ये एग्जैक्ट गोलता जो है ये मुअन्नस के लिए होती है। तो पहली पहचान क्या है, ऐसे अस्मा जिनके आखिर में गोलता आती है उनको मुअन्नस कहा जाता है। मुअन्नस कयासी कहा जाता है, मुअन्नस गैर हकीकी कहा जाता है, वो अलग बहस है। गोलता वाले तमाम के तमाम अस्मा जो है वो मुअन्नस होते हैं। इसीलिए जन्नतुन का जब जिक्र किया जाता है, जन्नत का जिक्र किया जाता है, तो उसके साथ जो प्रोनाउंस आते हैं, या तो वो हिया होता है या वो हा होता है। मीन्स हा, ताहतिहा की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसके नीचे जो है, ताहती को कहते हैं नीचे, और हा इसके, तो वो इसके नीचे किसके साथ लिंक कर रहा है, जन्नत के साथ। तो जन्नत मुअन्नस है, इसलिए वहां पे हा आया है, अदरवाइज वहां पे हु आ जाता। मेल के लिए हम देखते हैं कि हु आता है। इसी तरह से रजी अल्लाह अनहा भी हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब भी यही है। वो जो अनहा कहते हैं, वहां पे हा जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फीमेल का पता होगा तो इस्तेमाल कर सकेंगे ना, फीमेल का पता होगा तो ही समझ सकेंगे। तो पहली अलामत क्या होती है, ताए मरबूता ताए मुदव्वरा, आसान अल्फाज में गोलता। दूसरी चीज अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा कहा जाता है, ये इस तरह की अलामत होती है, या और उसके ऊपर खड़ी जबर वाली साइन जो होता है, जैसे तकवा, खुदा, सूरा, तो ये सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुअन्नस के तौर पर डील किए जाते हैं। ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा होगा उनको भी मुअन्नस कहेंगे। तकवा, सुगरा, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिनके आखिर में आपको या और खड़ी जबर मिलेगी। और इससे पहले जो है आपके ऊपर यहाँ पे अगर है तकवा, सुगरा, तो यहाँ पे रॉ के ऊपर जो है वो फतहा मिलती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, दोनों अलामतें अगर आप पहचान लेंगी तो अलिफ मकसूरा यानी मुअन्नस को पहचानना आसान हो जाएगा। तीसरी अलामत इसकी क्या होती है, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा क्या होता है, अलिफ मद्दा और हमजा, ये अलिफ मद्दा और उसके बाद में हमजा आ रही होती है। इसी तरह से ये सौदाऊ, बैदाऊ, व्हाइट और ब्लैक कलर लिखे हुए हैं, अलिफ और हमजा आती है। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज आएंगे, या अभी हमने पढ़ा है समाऊ, तो उसके आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ और हमजा। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी बड़ी खूबसूरत, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए देखेंगे अलिफ और हमजा आ रहा है ना, तो इसलिए अस्सवा को कह दिया कि वो भी मुअन्नस है। तो तीन चीजें अभी हमने देखी हैं। तीन चीजें कौन सी हैं, गोलता, अलिफ मकसूरा, या फिर अलिफ ममदूदा इसम के आखिर में आता है, तो उनको कहा जाता है कि ये मुअन्नस है। एक चौथी एक्सप्लेनेशन, ओके, समाई को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास पे इतना ही काफी है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर
अब गैर आकिल जो है ना, आज के लिए जस्ट इतना पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से करेंगे। गैर आकिल और आकिल, जैसे हम जानदार और गैर जानदार की डेफिनेशन करते हैं ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उसमें इंसान आते हैं, उसमें हैवानात आते हैं, उसमें नबातात आते हैं, यानी उसमें जानवर भी आते हैं, उसमें परिंदे भी आते हैं, उसमें जो है वो पौधे भी आते हैं, उसमें और बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, बेड है, कुर्सी है, मेज है, तो ये सारी चीजें आती हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन है हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे इल्म के अकॉर्डिंगली। जब हम आकिल और गैर आकिल की बात करते हैं ना, ये डेफिनेशन अलग है। आकिल से आपको पता चल रहा होगा कि वो मखलूकात जिनको अल्लाह ने अक्ल दी है। तो अक्ल दी है जिन मखलूकात को, उनमें कौन कौन है? इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये तीन मखलूकात हैं जो आकिल मखलूकात है, जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। जिन्नात और इंसान को इख्तियार भी दिया है कि वो जिस रास्ते पे चलना चाहे वो चल सकते हैं। अगर वो नेकी के रास्ते पे चलना चाहे चल सकते हैं, अगर वो गुनाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। उनको इख्तियार दिया गया है, उनको सही बता के उसके बाद इख्तियार दे दिया गया कि अब तुम्हारी मर्जी है किस रास्ते पे चलना चाहते हो। तो वो अक्ल है उनके पास। इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये तीन मखलूकात ऐसी है जिसको आकिल मखलूक कहा जाता है। इसके अलावा कोई जानवर है, कोई परिंदा है, कोई पौधा है, चाहे वो सांस लेता है, लिविंग थिंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स में, सारे के सारे जो हैं वो गैर आकिल होते हैं। मीन्स उनके पास अक्ल नहीं है और वो गैर आकिल होते हैं। तो गैर आकिल और आकिल के जो है ना, आगे फर्दर रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी आपने ये याद रखना है कि आकिल मखलूकात तीन है: इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। अदर देन दीज बाकी सब के सब जो हैं वो क्या होंगी? गैर आकिल होंगी। ओके, तो आज हम यहीं तक अपना कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करके यही वाले रूल्स और फिर आगे चलेंगे। जी, आपको कोई सवाल है तो पूछ लें। आज हम कुरान की एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, और एक दफा टॉपिक मुकम्मल हो जाए फिर इंशाल्लाह हम कुरान से एग्जांपल्स भी देख लेंगे। जी, कोई सवाल किसी का? ओके, कुछ समझ में भी आया या बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया? आ रहा है, मिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। मिस मुझे की आजी एक दफा मैम दोबारा ऐसे तो समझा समझ दीजिए। में आ रहा है, ऐसे जी समझ में आ रहा है, माशाल्लाह लेकिन बहुत अच्छा इसको हम समझ में आ रहा है। रिवाइज करेंगे। काफी समझ आया। मिस मिस अलकियाजी में बहुत वो हो रही है मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल कयासी में आपने सिंपल ये चीज देखनी है कि कयासी मीन्स कयास करने से उसमें तीन अलामतें आपको मिलेंगी। कयासी मीन्स उसमें कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, या तो गोलता आखिर में होगी, या अलिफ मकसूरा होगी, या अलिफ ममदूदा होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना साथ में, कुरान से जब मुख्तलिफ, तो आपको समझ आ जाएगा। एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा दोबारा से, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि फीमेल रिश्ता है, फीमेल नेम है, वो तो बहुत आसान है पिक करना। लेकिन यहाँ पे जब कयासी और समाई की बात की जाती है तो वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लेकिन अगर हम पहली दफा सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नई चीजें होती हैं, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और जब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीजें आसान हो जाती हैं। चलें, हम आज की क्लास को मुकम्मल करते हैं। एक दफा इसको सुनिएगा दोबारा से और इसको समझिएगा, फिर इंशाल्लाह जो भी आपका सवाल होगा वो नेक्स्ट क्लास में भी हम उसको डील कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर।